मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले सेशन में आपको मैंने सुंदस मलिक के इंटरव्यू में उनको बताया था कि उनकी जद्दोजहद कैसी थी, कैसे उन्होंने तैयारी की और किस तरह लोगों को तैयारी करनी चाहिए ताकि आसानी से बगैर कोई ज़्यादा पैसे लगाए अब स्टूडेंट जो हैं वो सक्सेस हासिल करें। आज की हमारी जो नशिस्त है इसमें, क्योंकि वो इंटरव्यू के प्रोसेस से भी गुजरी हैं, तो उस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को पता चल जाए कि आपने कल को इंटरव्यू के लिए जाना है तो इंटरव्यू के लिए क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्टाइल होता है। तो वो सुंदस मलिक आपको बताएंगी कि कैसे उनका इंटरव्यू हुआ। जी अच्छा, सुंदस मलिक साहब बताएं कि आपने क्या स्पेशल कोई तैयारी की थी इंटरव्यू की या वैसे ही चले गई थी इंटरव्यू के लिए? सर स्पेशल तो ऑब्वियसली फिर आपने रिटन क्लियर किया होता है तो वो थोड़ा सा बल्कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड टाइम होता है जो आप अपना बेस्ट देते हो कि अब यहाँ से कोई कमी ना रह जाए। तो प्रेपरेशन तो होती है, उस दौरान आप करते हो। और उसके अलावा 2 से 3 चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के दौरान की थी मैंने और शायद वो सक्सेसफुल रही। एक तो आप मॉक इंटरव्यूज़ दे दें। अगर आपको आप शाये हैं बात करने में या आपको लगता है कि आपको आर्गुमेंट डेवलप करने में देर लगती है तो आप इंटरव्यूज़ दे लें। उसके बाद आप कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली एक पार्ट होता ही है कि आप कॉन्फिडेंस से बोलें और ये बात जहन में रखें कि जो इंटरव्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि आप पास हों और आप बोलें, वो नहीं चाहते कि आप गलती करें और वो आपको इधर से ड्रॉप कर दें। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप बोलें और फिर कॉन्फिडेंस आता भी इसी से ही है कि आपने बहुत पढ़ा हो और आपको पता हो कि अगर एक कुछ छूट भी जाएगा तो मैंने पढ़ा है और हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस भी उसी से आता है। फिर आप मेरा कॉन्फिडेंस का एक्सपीरियंस ज़रा FIA को लेके थोड़ा डिफरेंट था कि वो मेरे से फेवरेट बुक्स और फेवरेट पर्सनैलिटी और अच्छा सॉरी, एक ये हम अभी इसके ऊपर बाद में आएंगे। एक इसमें मैं इंटरप्शन करना चाहता था कि आपने मॉक इंटरव्यूज़ का है। अब बहुत से बच्चे ऐसे रिमोट एरियाज में कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा यहाँ लाहौर में आके, क्योंकि बिग सिटी की प्रॉब्लम है में ही पॉसिबल है। तो उनके लिए ये भी आसानी है कि वे अब नेट पे गूगल करें, आपको मॉक इंटरव्यू के बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, क्लिप्स मिल जाएंगे। आप उसको देख के आप देख लेंगे क्या क्या वो कर रहे हैं, क्या क्या स्टाइल है उनका, क्या कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन उनको आंसर किया जाता है, ठीक, कैसे बिल्ड किया जाते हैं अपने आर्गूमेंट वगैरह। तो ये तो मेरे ख्याल में अब जो मेरी नस्ल है उसकी निस्बत जो अब जो नस्ल आई है उनके पास बहुत सी आसानियाँ हैं। ठीक है, हम लोगों को तो किताब लेने जाना पड़ता था, तलाश करना पड़ता था। अब तो उनके पॉकेट में बुक्स आ गई हुई हैं, लाइब्रेरीज उनकी पॉकेट्स में हैं, आपके मोबाइल में आपका पूरी लाइब्रेरीज हैं, आपके जहाँ चाहे जिस वक्त चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले जो लाइब्रेरी भी होती थी वो भी 8 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए खुली होती थी, लेकिन आपके पास जो लाइब्रेरी अब जो है यंगस्टर के पास वो 24 घंटे के लिए है। इवन आप बेडरूम में हैं आप पढ़ सकते हैं, इवन लोग वॉशरूम में भी जाके पढ़ लेते होते हैं अब तो बहरहाल इसमें ये बताएं कि आपके जो क्या फॉर्मेट था आपके इंटरव्यू का, कि कैसे आपसे क्वेश्चनिंग हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने आर्गूमेंट किए, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई? सर क्योंकि मैंने इस प्रोसेस में 2 इंटरव्यू दिए, एक दिन के आगाज़ का सबसे पहले वाला इंटरव्यू था और एक सबसे एंड वाला। ये FIA वाला सारे कैंडिडेट्स हो गए थे और मैं लास्ट थी इंटरव्यू देने गई और उन्होंने मुझसे पूछा मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड का और कुछ करंट अफेयर्स के मुतालिक। फिर उन्होंने मुझसे फेवरेट बुक, फेवरेट पर्सनैलिटी पूछी और फिर उस पर क्रिटिसाइज़ किया और आर्गूमेंट किया कि ये तो कोई ये किस तरह हो। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक बात किया कि ये बहुत ही बुक कौन सी पूछी थी आपसे, आपने कौन सी बताई थी फेवरेट बुक आपने? सर बुक को उन्होंने मुझसे पूछी थी और मैंने एनिमल फार्म बताई थी क्योंकि तो क्या आपने पढ़ी हुई थी? जी सर, बहुत। अच्छा, यहाँ कुछ थोड़ी सी मैं यहाँ एक एडिशन इसमें करना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि वो जब पूछा जाता है बुक के बारे में और फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में अक्सर का पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि बच्चे बगैर उन्हें पढ़ी होती नहीं बुक और नाम ले देते हैं उसका बुक का। तो क्योंकि बुक पूछने का मकसद ही यही है, पर्सनैलिटी पूछने का मतलब ही यही है कि उसके बाद इंटरव्यू लेने वालों ने आपको उसमें से रगड़ा लगाना है, एक तरह का आपने उसी में एनालिसिस करना है कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, कि आपने सिर्फ वैसे कह दी है। तो
ये तो मैं बार बार कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब आप जाएं, जो बुक पढ़ के जाए उसके मुतल्लिक आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, और उसके ऊपर आपने साथ साथ जो उसके ऊपर कमेंट्स आए हुए हैं बुक के ऊपर, क्रिटिकल एनालिसिस का हुआ है और मुख्तलिफ जगह पे, वो भी आपने पढ़ना है। ये नहीं कि एक बुक पढ़ी और आप देख के चले गए कि इसका ऑथर का नाम देख लिया और ये देख लीजिए, आप अच्छी तरह डीप स्टडी करेंगे। जी सर, और दूसरी बात, जब पर्सनैलिटी के ऊपर आप आएंगे तो पर्सनैलिटी भी आपको उसको स्टडी करके जाना है। ये नहीं है कि आप सर कायदे आज़म आपको फेवरेट आपने पूछा है तो आपने बताया कि मेरी कायदे आज़म फेवरेट पर्सनैलिटी है, लेकिन जब आपने जाहिर है जब आप एक क्वेश्चन करेंगे, जवाब देंगे कायदे आज़म का या किसी पर्सनैलिटी का, उसने आपको उसी में से आगे चल के लेके जाना है और उसी में चीज़ें पूछनी है। इसलिए अगर वैसे ही आप जवाब दे देते हैं नॉलेज के बगैर तो वो आपका फेलियर का पहला स्टेप है आपका। बिल्कुल सर, ठीक है, यही ऐसे है। तो गोया कि आपने किताब पढ़ी थी, उसका एनालिसिस किया हुआ था, फिर ही आपने की। जी सर, फिर उन्होंने उसमें से कोई फेमस लाइन थी तो वो उन्होंने बोली और मैंने उनके साथ बोली, तो वो उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा कि अच्छा इसने एक्चुअली पढ़ी हुई है। और फिर उन्होंने बोला कि जॉर्ज ऑरवेल की 1984 पढ़ी है, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग। तो दे सेड कि 1984 नहीं पढ़ी। मैंने कहा नहीं सर वो नहीं पढ़ी। कह रहे वो भी पढ़ना, वो भी अच्छी बुक है। फिर जब उन्होंने पर्सनैलिटी पूछी तो फिर उस पर भी आर्गूमेंट किए कि ये तो नहीं, ये तो क्यों पसंद है। बताया आपने कौन सी पर्सनैलिटी कहा था? सर मैंने सर सैयद अहमद खान साहब का नाम लिया था क्योंकि उनका आइडिया ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी मेरे आइडिया से पैरेलल है और टैली करती है। हाँ जी, कि एजुकेशन से ही हम चेंज ला सकते हैं, बेहतर से बेहतर एजुकेशन, बेहतर से बेहतर करिकुलम। उसमें एक क्वेश्चन में क्या बहस हुई थी आपकी, हुई थी, कई आर्गूमेंट हुए थे आप उस शख्सियत के ऊपर? जी सर, उन्होंने मुझे पहले तो ये पूछा कि क्यों आपको सर सैयद अहमद खान पसंद है, तो मैंने ऐसे बोला तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि वो बहुत रोल मॉडल थे क्योंकि ख़ुद तो वो अंग्रेज़ों की खिदमतें करते रहते और हमें कहते थे कि आपने हमें भी यही कहते थे, तो हम फिर एक सॉवरेन सोसाइटी कैसे बन सकते थे। तो हमें कहते थे कि आप उससे दूर रहें और ख़ुद वो अंग्रेज़ों के अंडर काम करते थे। तो हमारे मतलब उनका ये था कि वो हमारे साथ नहीं चले एज अ रेवोल्यूशनरी टाइप। तो मैंने कहा कि सर जब आप किसी जगह को साफ़ करना चाहते हैं तो आपको उस जगह जाना पड़ता है, उस कीचड़ में आपको जाना पड़ता है। अगर आप सियासत में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो आपको सियासत में आके ही वो चेंज लाना पड़ेगा, आप बाहर बैठ के उसको क्रिटिसाइज़ करके कुछ ख़ास चेंज ला नहीं सकते। तो वो कहने लगे कि ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और फिर वो बहुत खुश हुए इस तरह। और फिर कहने लगे कि पाकिस्तान का तो हाल बहुत बुरा है, आपका क्या ख्याल है, 10 साल में आप कहाँ देखती हैं पाकिस्तान को? तो आई एम ऑलवेज अ पेट्रियाटिक पर्सन, तो आई सेड इंशाल्लाह बेहतरीन होगा, हम जैसे लोग आगे आएंगे, वो ईमानदारी से काम करेंगे। ऑलरेडी इतनी सारी मुश्किलात के दरमियान भी कुछ लोग हैं जो बड़ी दयानतदारी से काम कर रहे हैं, तो ये सिस्टम चल रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह और लोग आएंगे तो ये बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। तो अच्छा, इस तरह कुछ पॉजिटिव सी वाइब्स डेवलप होगी। अगर कोई नॉर्मल बंदा तैयारी करके ना गया हो तो उसने तो यही कहना था कि जी हालात बहुत बुरे हैं, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम 5 साल के बाद पाकिस्तान को हम इस तरह नहीं देख सकते, मतलब खुदा न खासा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो भी कैंडिडेट नॉर्मल होगा तो वो उसको पाकिस्तान को फोर्स ही कर रहा होगा कि नेगेटिविटी में। गोया कि आपने पॉजिटिव उसकी वाइब्स दी हैं, इसलिए ये आपकी पॉजिटिविटी हुई। तो गोया कि वो आपको पॉजिटिव माइंड देखना चाहते हैं। अगर हकीकत और चीज़ होती है, पॉजिटिव माइंड होना और चीज़ है। यानी जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू में आपने पॉजिटिव माइंडेड रहना है। ठीक है, मैंने ये आप जो मैंने सीख रहा हूँ या मैं समझा हूँ कि अगर आप पॉजिटिव माइंडेड हैं, जैसे सरसियत के बारे में भी आप पॉजिटिव माइंडेड थी, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में आप पॉजिटिव माइंडेड थी, यानी कि आपने पॉजिटिव माइंडेड हो के आपने आर्गूमेंट बिल्ड करना है अपना। बेसिकली ये इंटरव्यू का फंक्शन होता है। और सर CSS का प्रोसेस भी आपको पॉजिटिविटी और होप के साथ कैसे आपने रहना है, होप के साथ और पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कैसे आपने चलना है, ये वो प्रोसेस भी आपको सिखा देता है। तो फिर अच्छा, आप ये बताएं इंटरव्यू लेने वाले चाहते क्या हैं कैंडिडेट से?
क्या वो देखना चाहते हैं कैंडिडेट में कि आप सेलेक्ट, अगर FIA में आप इंस्पेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके लिए इंटरव्यू हो रहे हैं, तो उनकी क्या डिमांड क्या होती है, क्या चाहते हैं वो अफसरों से कि इस तरह के हों ताकि फिर वो उनको सेलेक्ट, उनका वो फेवरेटिज्म मतलब फेवर करें उनकी, तो क्या उनको देखना चाहते हैं ये लोग? सर इंटरव्यू बेसिकली शायद वो देखना चाहते हैं कि इंसान में वो प्रेजेंटेबिलिटी और कॉन्फिडेंस और उस वक़्त के पैनिक को आप कैसे क्योंकि जॉब करते हुए भी ये बेसिकली एक इजी प्रोसेस नहीं होता, आपको वो सारा आपको लगता है कि आप प्रेपरेशन करके तो फिर शायद आप बैठ जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं होता। वो इटसेल्फ जब आप वर्किंग फील्ड में आते हैं तो वो भी एक बड़ा स्ट्रेनुअस प्रोसेस होता है, तो उस वक़्त आप प्रेशर को कैसे डील करते हैं, स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं और उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं, और बेसिकली फेस ऑफ जॉब भी देखते हैं, और इंटरव्यूअर्स आपको वो मोटिवेट करते हैं और आपसे पूछते हैं और बार बार पूछते हैं और थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं, ऐसा कोई सख्त माहौल नहीं होता कि आप बोल ना सकें, तो इस तरह का कुछ। गोया के इंटरव्यू के वक्त जो आपने पढ़ा हुआ है जी सर, वही आपको दोबारा पूछा जाएगा, उसी में से पूछा जाएगा। तो इसलिए जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो आपने स्टार्ट में ये भी ज़हन में रखना है कि आपने इंटरव्यू के वक्त पहुँचेंगे, वो वहाँ तक पहुँचेंगे तो वहाँ तक आपकी तैयारी आपको उसी लेवल से शुरू हो जानी है जब आपने स्टार्ट की है तैयारी रिटर्न की। इसके लिए अगर आप रिटर्न की और इंटरव्यू की अलग प्रिपरेशन नहीं पॉसिबल, हाँ ये ज़रूर है कि रिटर्न के बाद आप जब इंटरव्यू के जाएँ तो थोड़ी सी चीज़ें और तैयार करके जाएंगे, फिर स्पेसिफिक बुक, स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, आपकी करंट फेज और आपकी जो इश्यूज़ हैं उसका सोल्यूशन, ये आपने तैयार करके जानी चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आपको उन्होंने पूछी हो और आपको ना पता चला हो, ना आपने उसका जवाब ना दिया हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया, कोई ऐसी चीज़ हुई है? जी सर, हुई। उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन लॉ के मतलब पूछे जो मुझे उस वक़्त नहीं आए, और वो कहने लगे कि ये तो आपका मेजर है, इसमें आपको, उन्होंने इस तरह का कंसर्न भी शो किया जिससे मैं परेशान होती, बट मुझे था कि कोई बात नहीं, मुझे पता था कि वहाँ से थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, तो मैं कॉन्फिडेंट रही कि ये टाइम अच्छा गुजारना है। तो वो उस वक़्त आपको अपने अंदर से ये पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ निकालनी होती है कि आप ने ये टाइम पास करना है हैप्पीली, और उनके क्रिटिसिज्म को भी आप इजी लें और उसमें भी आप कॉन्फिडेंस से रिएक्ट मतलब कन्फ्रंट आपने नहीं करना, कन्फ्रंट अगर कोई ऐसा इश्तियाल अंगेज सवाल भी पूछते हैं जिससे आपको गुस्सा दिला रहे हैं, वो हो सकता है बात का वो गुस्सा भी दिलाने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि वो आपको टेम्परामेंट चेक कर रहे होते हैं कि आप अगर बात करते हैं आपका रिएक्शन क्या होगा। तो कहा कि आपने कूल माइंडेड रह के आर्गूमेंट पे भी आपने बिल्ड करनी है हर चीज़। और अगर आपको कुछ सवाल ऐसा आ गया है उसका जवाब आपको नहीं आता, तो बजाय के आइमाई शाई करने की, गलत जवाब देने के, आप क्लियरली बता दें कि सॉरी ये आई डोंट नो, ठीक है, वो बेहतर है। अगर आप गलत उसको इधर उधर लेके जाने की कोशिश करेंगे, तुक्का मारेंगे, तो आप खुद फंस जाएंगे और आप यानी कि उनके जो बिछाया हुआ जाल है इंटरव्यू लेने वालों ने, आप उसके अंदर फंस जाते हैं। तो वही बच जाते हैं जिन्होंने जाके तैयारी करके और सही तौर पे आगे आर्गूमेंट अपने दे रहे होते हैं। और इसके अलावा क्या ड्रेसिंग देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, क्या क्या देखते हैं उनका, आपका आइडिया तो हो गया होगा ना, क्योंकि आपने 45 आपके आगे आप बैच के लोग थे, आपने सबसे इंटरेक्शन कर रही हैं, आप उनकी पर्सनैलिटीज़ का भी पता चल गया है, आपको पता चल गया होगा कि आप कौन कौन सी पर्सनैलिटी किस तरह की, उनके अंदर क्या खसूसियात थी कि वो यहाँ तक पहुँच गए इस तक, क्या कॉमन चीज़ें थी, क्या वो मतलब कि पर्सनैलिटी उनकी कैसी थी, या कोई ऐसी वीक पर्सनैलिटी वाले भी आ गए हैं, या क्या मतलब उनके किस किस्म के लोग, कॉमन चीज़ें आपने सेंस की होगी कुछ उनमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर वही कि कॉन्फिडेंस आता है प्रिपरेशन से, और आपने जब इतना पढ़ा हो और आपको पता हो कि मुझे बात करनी आ जाएगी और आर्गुमेंट डेवलप करना आ जाएगा, तो फिर आप बोल सकते हैं। और फिर जो मेरे साथी बैचमेट्स थे उनको भी और ख़ुद भी मुझे ये लगा कि ये जो सारा लंबा प्रोसेस था मेरी तैयारी का, उससे जो रेजिलियंस आई मुझ में और जो ये काम रहने वाली बात आई और पॉजिटिव थिंकिंग आई, उसने भी बहुत हेल्प किया। और ये सारा अटायर और ये एंटर
हमें जैसे बताते हैं कि एंटर होते सार वो आपकी बॉडी लैंग्वेज नोट करने लग जाते हैं, तो वो डेफिनेटली मैटर करता है। और ये आएँ बाएँ शाएँ वाला बहुत बैड इंप्रेशन, वर्बोसिटी हर जगह एक बैड इंप्रेशन डालती है। इवन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी और CSS में भी हमें बताया जाता है कि आपने इधर उधर की नहीं मारनी, आपने अपना ओपिनियन देना है, उसकी एग्जांपल देनी है, छोटी बात करनी है, एग्जामिनर को ईज़ देनी है, उसको ईजीली नज़र आ जाए कि आपने कहाँ सबसे जो आपका मेन पॉइंट है जो वो उसने आपने कहाँ दिया हुआ है वो उसको पढ़ ले और उसको पता लग जाए कि आपको नॉलेज है। तो इस तरह वर्बोसिटी तो कहीं भी नहीं कामयाब नहीं हो सकती। कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, गोया के इंटरव्यू के वक्त आपने आर्गूमेंट आपने देने हैं और सॉलिड देने हैं, और दूसरी कि वो बेस करेगा इंटरव्यू आपकी नॉलेज के ऊपर। नॉलेज है तो एक तो पर्सनैलिटी आपकी देखेंगे, गुफ्तगू करने का तरीका, और फिर दूसरी बात है कि प्रेजेंटेशन कैसे है आपकी बात करने की, क्योंकि अक्सर का बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी नहीं होती। लोग इतनी किताबें पढ़ जाते हैं लेकिन जब लिखने के लिए दिया जाता है तो नहीं लिख सकते। वो है कि आप अगर जब पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपने इसको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, अच्छी तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है। तो प्रेजेंटेशन इंसान की, आपके नॉलेज की, आपकी नो हाउ की, ये सारी वहाँ मैटर करती हैं। और दूसरा ये है कि आपने कॉन्फिडेंस में रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। खुदा न खासा एक दो क्वेश्चन आपके नहीं भी हुए, आपसे अटैम्प्ट हुए, तो आपने घबराना नहीं है। आपने बिल्कुल सॉरी कह देना है, इसके बजाय कि आप इधर उधर की बातें करें। और सबसे मेन बात है कि जिसके पास नॉलेज होगा वही इंटरव्यू में सक्सेस हासिल कर सकता है। बगैर नॉलेज के, बगैर पढ़े लिखे पॉसिबल नहीं। बहरहाल बहुत अच्छी आपने टिप्स दी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो इनको देख के अभी से जब तैयारी शुरू करेंगे अपने पेपर्स वगैरह की, तो या किसी भी जॉब के लिए, तो साथ साथ ये ध्यान में भी रखेंगे कि इंटरव्यू के तक जाने का जो सफ़र है वो भी आपका उसी वक्त शुरू हो जाएगा जब आप तैयारी शुरू करेंगे। ये नहीं है कि आप रेगुलर पास कर लें पेपर, उसके बाद आप तैयारी शुरू करें, वो फिर कामयाबी नहीं आपको मिलेगी, या चांसेस कम है आपके। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, इंफॉर्मेटिव था, तो इसको हम एंड करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो आपसे हम पूछेंगे कि जो FIA की स्ट्रक्चर क्या है इसका, ताकि जो लोग इसको ऑप्ट करना चाहते हैं उनको पता चल जाए कि किस तरह का इदारा है, क्या क्या मुश्किलात है, और थोड़ी बहुत आपको भी नो हाउ होगी, बल्कि काफ़ी हद तक हो गई होगी, आपको पढ़ाया भी गया होगा, सारी ट्रेनिंग भी दी गई होगी। तो नेक्स्ट सेशन में आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा। फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।